वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द नॉलेज ट्रेजर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करेंगे, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा राज्यसभा इनका क्या रोल होता है, टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से छूटेगा नहीं, वो आप जरूर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो पार्लियामेंट है क्या। तो पार्लियामेंट जो है, आप देख सकते हो कितना सुंदर जो है आ, आपका उसका नजरिया है। और नया बिल्डिंग का भी अभी बात चल रहा है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया का। मतलब काम क्या करना है, उन लोग को लॉ बनाना है। तो उनको लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है, मतलब जो वो लॉ मेकर्स, दे आर द लॉ मेकर्स, उनको लॉ बनाना होता है। ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं, तो दैट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, जहां पे लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है दैट इज हाउस ऑफ द पीपल। याद रखना, कभी दे सके तो गलत मत होना कभी। लोकसभा क्योंकि पॉपुलर हम लोग टर्म है, तो हम लोग याद जो है इसको याद नहीं रखना। लेकिन अगर आपको हाउस ऑफ द पीपल, आप सोचोगे अच्छा हाउस ऑफ द पीपल क्या है। ठीक है, तो उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा का क्या है, दैट इज अ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें प्रेसिडेंट भी, देखो कभी भी पार्लियामेंट की पार्ट बोले तो सबसे पहले आपका लोकसभा आप लिख देना, 2 नंबर में राज्यसभा, और थर्ड में प्रेसिडेंट जरूर है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑप्शन में रहा, आपने टिक नहीं किया, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, उसमें क्या है, कंपोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है और आपका 2 हाउसेस है। ठीक है, प्रेसिडेंट को पूरा पावर होता है, मतलब ज्वाइंट सेशन बना बुलाना, समन्स भेजना, या लोकसभा को डिसॉल्व करना। लेकिन क्या प्रेसिडेंट खुद से जो है डिसॉल्व कर सकता है? नहीं कर सकता है। डिसॉल्व अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। आपने सोचा चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको डिसॉल्व कर देता लोकसभा। जैसे अभी सपोज गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, प्रेसिडेंट को लगा चलो मैं डिसॉल्व कर देता हूँ, ये नहीं हो पाएगा। उनको जो है प्राइम मिनिस्टर एंड द बैक्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके मतलब एडवाइस से ही ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्लियामेंट की सीट्स की बात करें तो बहुत बहुत बड़ी जो है जानना आपको जरूरत है, दैट इज लोकसभा की सीट्स। अगर हम लोग बात करें दैट इज 543। 543 जो सीट्स है दैट इज फॉर लोकसभा। बाकी क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और दो है 545 था, अब दो कहाँ चला गया आप बोलोगे सर, तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो राज्यसभा की सीट्स क्या है, दैट इज 245। 245 आपकी सीट्स है। 245 आप देख सकते हो आपकी सीट से। लेकिन लेकिन कहां से क्या होता है, देखो 233 जो है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव से होता है, लेकिन 12 जो है वो नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, नॉमिनेटेड होता है। अब देखो ये डायग्राम आप देख सकते हो, देखो ये 12 नॉमिनेटेड सीट्स बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट जो है अलग अलग, जो बहुत ही अपने एरियाज में जो माहिर हैं, जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स है, वहां से जो है यहाँ का लिया जाता है। प्रेसिडेंट वहां से नॉमिनेट करते हैं। अब देखो अगर मान ले ये अगर फिगर देखोगे, जैसे ये क्या है, तो जो भी ग्रीन में आप देख रहे हो, ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला, तो ये सभी बड़े बड़े स्टेट्स है। जैसे यूपी का आप देखोगे तो 80 सीट्स लोकसभा का आता है और 31 सीट्स जो है राज्यसभा का। सभी जगह के, अगर हम लोग का वेस्ट बंगाल की बात करें, देखो 42 जो है लोकसभा एंड 16 जो है राज्यसभा। यहाँ पे देखो 48 एंड 19 महाराष्ट्र में, गुजरात में 26 एंड 11। ठीक है, तो ये बहुत ही आपका जो है बड़े बड़े दिए हुए हैं। यहाँ पे पूरा डायग्राम से आपको समझ में ही आ रहा है क्या कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आप अंडमान में देखो, एक लोकसभा है, राज्यसभा सीट्स कोई नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये आपका पूरा डायग्राम है। ये डायग्राम भी बहुत याद करके आपको रखना है, आपको मतलब रटना नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको मैप पोस्टिंग जो हम लोग जैसे करते हैं ना मैप पोस्टिंग में, वो आपको इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं लोकसभा के मेंबर के ऊपर, राज्यसभा के मेंबर पर कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, कहाँ पे नहीं है। तो दिस आर द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यूजुअली। अब देखो संसद, जैसे मैं बता, सुंदर सा संसद भवन है। तो यहाँ पे और एक मैं बता दे रहा हूँ, तो संसद जब मीरा कुमारी लोकसभा स्पीकर थी, तो वहां पे बात चला था, ये जो
भवन को और एक जगह पे शिफ्ट करने का बात चल रहा था, नया बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग एक प्रपोजल है। वो क्यों है? क्योंकि देखो इसका अभी आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आज के डेट में उतने मॉडर्न तरीके से नहीं है। फिर एकोमोडेट जितने स्टाफ्स, जो एमपीज हैं उनके स्टाफ्स, उनके सभी जो है देखने जो मिलने आते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, तो वो सभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और क्या, इसको हेरिटेज भी रखना है, तो इसको हेरिटेज करके भी रखना है, तो इसीलिए न्यू बिल्डिंग का प्रपोजल अभी है। लेकिन अभी चलो उसका होल्ड में है, अब कभी होगा तो देखा जाएगा। अभी तो कोरोना वायरस पैंडेमिक भी है। तो देखो ये संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये डिजाइन किसने किया था ये भी जान लो, दैट इज इंडियन लुएंस लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर, ठीक है, जो बेसिकली प्लानिंग किए थे कंस्ट्रक्शन जो न्यू दिल्ली का था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अगर आप पूछे तो जरूर याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो टाइम कितना लगा था, आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा बिल्डिंग कितना टाइम लगा था, तो 6 साल लग गए थे, ठीक है। और ओपनिंग सेरेमनी कब हुआ था? दैट इज 18 जनवरी 1927 को, ठीक है। किसने किया था? द देन वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन काम लायक है। याद रखना बिल्डिंग जो है किसने बनाया, प्लानिंग किसने किया, कितना साल लगा, और किसके टाइम, कौन से डेट में, किसके टाइम जो है ये आपका सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी हुआ है। अब देखो प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 3 पिलर है। प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट क्या है? वो हेड ऑफ द स्टेट्स है। वो जो है कंपोनेंट है पार्लियामेंट में। अभी क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम बच्चे जब पार्लियामेंट बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, भैया लोकसभा राज्यसभा सोच के आ जाते हैं, टिक करके आ जाते हैं। लेकिन और एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे प्रेसिडेंट का भी रोल है, तो वो हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जरूर याद रखना, दैट इज कंपोनेंट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का भी रोल जो है रोल बहुत बड़ा है। वो देखेंगे क्यों बड़ा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जो भी लॉज, जो भी लॉ बना रहा है जो प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट, तो उनको मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आपने एक लाया जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है ही नहीं भैया, आपने ला के वहां पे रख दिया। या तो जो प्रोसीड्यूर होता है बिल पास करने का, जैसे आपने एक जगह पे लोकसभा में लाए, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से फिर पास होने के बाद कहीं पे 2/3 मेजोरिटी है, कहीं सिंपल मेजोरिटी है, तो सब कुछ उनको देखना होता है। ये प्रेसिडेंट का रोल होता है, सब कुछ उनको देखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है कि नहीं भैया, आपके आप जो काम कर रहे हो, जो बिल ला रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आपको मिला है, या आपने ड्यू प्रोसीड्यूर जो भी होता है ना, वो सब फॉलो किया है कि नहीं, ये प्रेसिडेंट का रोल होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होता है किससे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो भी इलेक्टेड मेंबर है, एमपी है, वो प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, एंड द स्टेट लेजर, दोनों मिलके, मतलब एमपी एंड स्टेट लेजर। और ये 5 साल के लिए उनका चयन होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे बाद में, वो डिटेल्स में उनके पावर्स देखेंगे। आज तक इतना, अब तक जो इस सीरीज में इतना ही जान लो पार्लियामेंट में, ये बहुत हो जाएगा। अब आते देखो लोकसभा। लोकसभा में अगर हम लोग बात करें तो एक डायग्राम फिगर है, किसको कौन से पार्टी को क्या मिला है। तो ये बीजेपी का सीट्स है, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। देखिए वो डिबेट में हम लोग को कभी कभी लोकसभा टीवी चला लेना, तो समझ में आ जाएगा कैसे हल्ला गुल्ला कभी डिबेट होता है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लाइव तो आता है अभी। लोकसभा के देखो 543 मेंबर्स जो डायरेक्टली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोग जाके वोट देते हैं ना, 2014 2019 में हम लोग जाके वोट दिए, तो वो हम लोग का आ जाता है डायरेक्टली इलेक्टेड। अब दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी चयन होता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन देखो ये 1952 से चालू था टू 2020 तक। अब जाके इसको बंद कर दिया गया है। ये बंद हुआ है जनवरी 2020 को। क्यों? 140 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको बंद कर दिया गया। तो अभी के डेट में अगर तुमको कोई बोले तो 545 इज नॉट द सीट्स, दैट इज 543 मेंबर्स जो है वो सीट्स हैं। दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है नहीं आपका, ठीक है, ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना, क्वेश्चंस आएगा ही आएगा यहाँ। एज कितना, जो हम लोग जो वोट देते हैं तो आपका आप एलिजिबल कब होते हैं? दैट इज 18 ईयर्स। और 18 ईयर्स यहाँ पे क्या है, आप 18 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है आप लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, कौन हो आप, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई कारपेंटर, इससे कोई मतलब नहीं है। सब कोई वोट दे सकता है अगर वो 18 ईयर्स का एलिजिबल हो जाता है। 18 ईयर्स क्रॉस कर लेते तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते। तो ये खूबी है हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में। टर्म कितना होता है? 5 साल का टर्म होता है, 5 साल के लिए चयन होता है।
मेंबरशिप बहुत बड़ा देखो अच्छा टर्म जो है 5 इयर्स के लिए, लेकिन ये बात है 5 इयर्स तक अगर उनको मेजोरिटी बना रहता है लोकसभा में, तो लोकसभा चलता रहेगा 5 साल। उससे पहले भी ये जो है गिर सकता है सरकार, अगर उनका मेजोरिटी चला जाता है, उनके पास नंबर्स नहीं होता है, ऑपोजिशन अगर उनके नो कॉन्फिडेंस मोशंस लेके आ जाते हैं, तब जाके फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट में अगर वो अपना मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते तो सरकार गिर जाता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, फिर इलेक्शन कराना। तो ये हम लोग बाद में भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना आप जान लो, लोकसभा का 5 इयर्स होता है, लेकिन इससे पहले भी वो डिसॉल्व हो सकता है। देखो मेंबरशिप मतलब लोकसभा मेंबर होने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया, जैसे हम लोग कोई गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं तो वहाँ पे क्राइटेरिया है, आपको क्लास 10 पास करना है, क्लास 12 करना है या ग्रेजुएट बनना है। तो उनका भी एक है, क्या है उनको, सबसे पहले देखो उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही, यूएसए का कोई, कनाडा का, ब्रिटेन का वो नहीं बन सकता। 25 इयर्स होना है उनको एज, ठीक है, उससे ज्यादा मतलब 25 से 25 से 25 से ज्यादा, ठीक है। मेंटली साउंड होना है, एकदम एकदम सब ठीक है, सब समझ सकते हैं। बैंकक्रफ्ट नहीं हो सकते, मतलब उनका देवलिया हो गया भैया, वो पैसा नहीं दे पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्रिमिनली कन्विक्टेड, ये वर्ड मार्क करो। आप बोलोगे सर कन्विक्टेड मतलब क्रिमिनली, तो मैक्सिमम बहुत हम लोग देखते हैं जब इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे रिपोर्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा जो ये देखा जाता है, बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं। लेकिन लेकिन एक वर्ड ये याद करना, कन्विक्टेड। देखो आपके ऊपर चार्जेस बहुत लग सकते हैं, वो जेन्युइन भी है फेक भी है, उसमें हम लोग नहीं जाते, बहुत सारे चार्ज है। लेकिन अ पर्सन इज नॉट गिल्टी अनटिल कन्विक्टेड, ठीक है। वो जब तक कन्विक्टेड नहीं होते उनको आप गिल्टी नहीं बोल सकते हो। तो इसीलिए देखो, अगर कन्विक्ट हो गए हैं, उनको सजा मिल गया है, तो वो जो है नहीं लड़ सकते हैं। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कन्विक्टेड का, ठीक है। चलो इलेक्शन सिस्टम क्या है, फास्ट पास्ट द पोस्ट, बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मैंने उसलिए देखो लिख के भी रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। यहाँ का मतलब है, जैसे जो बंदा, वो बंदा लोकसभा सीट में एमपी बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सीट से बनेगा, जिसको हाईएस्ट वोट मिलेगा। मान लो 1 लाख टोटल जो है आपका वोट डाला गया है, उसमें मान लो किसी ने 51,000 मिला है, किसी को 49,000 मिला है, तो ये इसको ज्यादा मिला है ना, तो इसने क्या किया, वो क्रॉस कर लिया, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट। जो जल्दी वो पोस्ट को पास करेगा पहले, वो विनर कहा जाता है। तो ये वर्ड भी आपको दे सकता है, पूछ सकता है ये इलेक्शन सिस्टम किसके साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आप देख ही सकते हो, ये दिया हुआ एक रफली आपको आइडिया देने के लिए, कितना किसको 245 सीट्स है, ठीक है। अभी एक्चुअली 244 है, एक वैकेंसीज कम है। वहाँ पे देखो किसको क्या, एनडीए गवर्नमेंट को 102 है, 65 है, फिगर में भी चेंज थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अच्छा, नॉमिनेटेड मेंबर 4 है, नॉन यूपी है। तो ये पूरा आपका मैंने दे दिया, क्योंकि सो दैट आपको आइडिया भी हो किसके पास क्या है, ठीक है। जैसे इंडिया में भी बीजेपी के पास 73 है, एआईडीएम के पास 13 है, यूपीए में कांग्रेस के पास 50 है, बाकी आरजेडी एनसीपी डीएमके सभी के पास है। तो सबसे पहले देखो, ये इट्स अ परमानेंट बॉडी, ये परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है। आप बोलोगे सर डिसॉल्व क्यों नहीं होता है, तो फिर वो एक मेंबर चूज हो गया तो लाइफ टाइम नहीं, हर मेंबर को रिटायर होना होता है एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। तो मतलब देखो, रिटायर होता है फिर नया इलेक्टेड होता है, एक रिटायर हुआ नया इलेक्टेड हुआ। तो इसीलिए ये मतलब राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं, जैसे लोकसभा के 5 साल होने के बाद पूरा डिसॉल्व हो जाता है, फिर से इलेक्शन होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता। हाँ, इसके मेंबर्स जो है वो 2 साल के बाद 1/3 करके 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। और तो 1/3 करके होगा तो कितना हो गया, देखो 3 into 6, 6 साल उनका टर्म रह जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, हम लोग डायरेक्टली जाकर वोट नहीं देते, ये इनडायरेक्टली होते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की जितना पॉपुलेशन, जितना स्ट्रेंथ होता है, उस हिसाब से आपका इनडायरेक्टली वो स्टेट लेजिस्लेटिव जो है उनको वोट देके वहां पे मिलता है उनका। मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखो 250 है। करेंटली अगर देखोगे तो स्ट्रेंथ जो है सैंक्शन, देखो ये तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेकिन अगर देखोगे तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 245 ही है, जिसमें 233 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। 233 जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से सिलेक्शन होता है, और 12 नॉमिनेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो क्वेश्चन ये अभी भी देखो एंग्लो इंडियन जैसे मतलब ये कर दिया गया है, लेकिन ये अभी भी हटा नहीं है, तो ये अभी भी है, तो कंफ्यूज मत करना। लोकसभा का एंग्लो इंडियन हटा है, इसमें नॉमिनेशन अभी भी नहीं हटा है। नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट
जो है वो कितना, मतलब एक स्टेट का देखोगे, हम लोग देख रहे थे जे यूपी का ज्यादा है, वहीं हम लोग अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश का बहुत कम होता है। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो जिसका जितना पॉपुलेशन होगा उसी हिसाब से उनका नंबर ऑफ मेंबर्स एक स्टेट से कितना जाएगा वो डिपेंड करता है। इलेक्शन सिस्टम क्या है? देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक है, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? आप जब एक मेंबर जब जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव का, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उसको एक फॉर्म दिया जाता है। वहां पे जो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सपोज 1 2 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो क्या करेगा? वो अपना जो है रैंकिंग देगा। रैंकिंग किस हिसाब से देगा? भैया मेरा जो है इसको 1 2 3, ठीक है, मैं पसंद, क्राइटेरिया होता है ना, पसंद का लिस्ट दो। तो तुम क्या करते हो? तीनों को रैंकिंग दे देते हो। अब क्या होता है यहाँ पे? अपना सीट, अपना जो वोट है वो खराब नहीं होता है। जैसे हम लोग लोकसभा में वोट देते हैं, वो बंदा हार गया तो मेरा वोट जो है चला गया। यहाँ पे क्या होता है? ये अगर नहीं कंपटीशन में है तो वोट ट्रांसफर हो जाता है, फिर वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उसीलिए ट्रांसफरेबल और सिंगल ट्रांसफरेबल, तो वोट ट्रांसफर हो जाता है, आपका वोट जाया नहीं जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इलेक्शन सिस्टम में। कभी इसमें और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। बाकी देशों में भी कैसे फॉलो किया जाता है उसके लिए अलग से पूरा सेशन चाहिए, तो हम लोग पूरा अच्छे से इसको समझेंगे। एज देखो क्या है? 30 ईयर्स इनका एज है। लोकसभा का 25, इसका 30। अब देखो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो क्या है? देखो इसका पीरियड जो है वो आपका जो बिजनेस, जैसे काम चलता है ना, हम लोग ऑफिस जाते हैं या कोई काम होता है, तो ऐसे पार्लियामेंट भी चले, उसमें बिजनेस हो, डिस्कस हो। पार्लियामेंट का क्या है? लॉ बनाना। लॉ कैसे बनाएगा भैया? डिबेट करेगा, डिस्कस करेगा, तो सब करके। तो ऐसे अगर आपका सेशन चलना है, तो वो जो डिबेट वो चलता है उसको हम लोग कहते हैं सेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर दिया है, भैया बुलाओ सबको। और क्या? साल में मिनिमम आपका गैप जो है वो 6 महीना से ज्यादा नहीं होना है। तब मान लो कितना साल में, दो तो करना ही है सेशन साल में। अगर 6 महीना का गैप नहीं रखोगे तो 2 सेशन जो है ये दिया हुआ है। और प्रेसिडेंट फुल पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट ये कर सकता है, फुल पावर उनको दिया गया है। ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखो बात करें तो बेसिकली 3 होता है। एक तो बजट सेशन, एक मॉनसून, एक विंटर। बजट सेशन जनवरी फरवरी टू मई तक होता है। मॉनसून जुलाई से, अच्छा इसमें इंटरवल भी होता है, हाँ। जनवरी एक बार फरवरी में हुआ, फिर इसका इंटरवल हो गया, फिर बाद में होता है। जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब जुलाई टू अगस्त या सितंबर तक होगा। नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन। तो ये डेट्स भी याद रखना, मंथ्स भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो पार्लियामेंट कमेटी, बहुत सारा पार्लियामेंट्री कमेटी है जो फंक्शन करती है, वो कैसा है? पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होता है? उनको काम है, उनको बनाया जाता है भैया, कोई स्पेसिफिक मैटर दे दो, वो इन डेप्थ घुस जाते हैं, इन डेप्थ करके उसको स्टडी करता है, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक को जो है आंसरेबल है। तो वो कमिटीज क्या होता है? सपोज गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी कर दिया, गवर्नमेंट ने एक काम किया, लेकिन उसका अगर कुछ एनालिसिस नहीं हुआ, उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं हुआ, तो वो फिर खराब होता है। उसीलिए कमेटी फॉर्म है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कमिटीज हैं, एक है एडहॉक कमेटी, एक है आपका स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटीज होते हैं, वो उसको टाइम टू टाइम बनाया जाता है, और ये कारण के लिए वो रिवाइवल है, मतलब खत्म हुआ फिर से उनको मिला, फिर खत्म हुआ फिर से मिला, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एडहॉक कमेटी कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक उनको दिया जाता है, जब वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो उनका काम खत्म हो जाता है, उनको और कुछ नहीं करना होता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी वो सालों साल चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एडहॉक कमेटी कोई स्पेसिफिक टॉपिक देता है, उसके ऊपर वो लोग पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा डेप नॉलेज करते हैं, उसका एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बना के सबमिट जब कर दिए, उनका रोल खत्म, ठीक है। बिल देखो, अल्टीमेटली बिल जो है वो एक्ट बनना है ना, तो बिल कैसे बनता है? तो सबसे पहले देखो, लेजिस्लेटिव को बिल जो है आप कहीं पे भी ला सकते हो, लोकसभा राज्यसभा में ला सकते हो। बिल जो एक होता है ड्राफ्ट बनता है, आपने ड्राफ्ट दिया, आपने क्या दिया? ड्राफ्ट। भैया इसके ऊपर डिस्कस करो, बोलो क्या करना है नहीं करना है। तो ड्राफ्ट आपने प्रपोजल दिया। वो क्या होगा? कहीं कोई हाउस में आपने गए, सपोज आप लोकसभा में उसको लाए, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, लॉ हो गया। तो कोई ऑर्डिनरी बिल है। लेकिन मनी बिल अगर है तो वो ऑरिजिनेट सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में ही होगा। और एक यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये मनी बिल कौन डिसाइड करता है? दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। वो मनी बिल है या नहीं है, वो डिसाइड करता है स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा इसमें मनी बिल में सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, और 14 डेज तक उनको डिसाइड करना, नहीं तो बिल पास हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। एक पार्लियामेंट पढ़ो तो उसका पार्लियामेंट अटैक के ऊपर भी जान लो, दैट इज 13 दिसंबर 2001 में हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर अटैक। वो टेररिस्ट ग्रुप ने किया था, और बेसिकली लश्कर ए तैयबा एंड जैसे मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, ठीक है।
आज के डेट में ये फिगर्स जरूर याद रखना, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन क्वेश्चंस आने जरूर आता है इस पोर्शन से पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद है 25 जुलाई से। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से। डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? दैट इज हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू से 9 अगस्त से वो है। लीडर ऑफ हाउस लो राज्यसभा, देखो लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा, तो यहाँ पे हर हाउस का एक लीडर होता है, एक ऑपोजिशन लीडर होता है, मतलब पार्टी मेन पार्टी से जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से होता है, एक ऑपोजिशन से होता है। तो लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा कौन है? थेवर चंद गहलोत बीजेपी की तरफ जून 11 से। और ऑपोजिशन राज्यसभा में कौन है? दैट इज गुलाम नबी आजाद। लेकिन अभी भी देखो, अच्छा चलो ये राज्यसभा हो गया। स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के हैं लोकसभा से। डिप्यूटी स्पीकर वैकेंट है, ये अभी सीट नहीं है अभी। लीडर ऑफ हाउस देखो नरेंद्र मोदी बीजेपी है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर कोई नहीं है, क्योंकि किसी को 10% ऑफ द सीट्स मिला ही नहीं है। ठीक है, तो अभी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये है, आप जरूर, क्योंकि आपको दे सकता कोई नाम, आप बोलोगे है ही नहीं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई अगर टॉपिक हो आपको चाहिए किसी के ऊपर आप डेप्थ नॉलेज, तो मुझे सजेस्ट जरूर कमेंट में बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।